हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने शुरू किया एसपी पुलिस 2024 के लिए एक बेहतरीन सीरीज़। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य का सेशन नंबर 3। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो टाइप नंबर 6 में हमने डिस्कस किया था व्हेन टू रिसोर्सेज वर्किंग टुगेदर। तो उसका फॉर्मूला क्या था भाई, टी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन ए प्लस बी, या फिर टी इज इक्वल टू 1/t इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। जब क्या होते हैं, दो रिसोर्सेज साथ में काम करते हैं, जब यानी दो व्यक्ति साथ में काम करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे 7th टाइप, जहां पर क्या होगा, 3 रिसोर्सेज वर्किंग टुगेदर यानी 3 लोग जो है साथ में मिलकर काम करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक हो गया। तो इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका है भाई 1/t इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, बी इन 50 डेज एंड सी इन 60 डेज। इफ दे वर्क टूगेदर हाउ लॉन्ग दे टेक टू कंप्लीट द वर्क। यानी ए किसी काम को जो है 40 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 50 दिन में पूरा करता है, सी उसी काम को जो है 60 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे सभी जो है एक साथ मिलकर काम करें तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो डिस्टेंस, अगर आप लोग जो है इस टाइप के क्वेश्चन को जो है फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सॉल्व तो हो जाएगा, बट समय जो है ज़्यादा लगेगा। मैंने पिछले कल जो है लास्ट में एक ट्रिक बताया था आपको, एक शॉर्ट वे बताया था इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आज जो है हम इस क्वेश्चन को उस वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं ए का वर्क डन, यानी ए कितने दिन में काम करता है भाई, 40 दिन में करता है ये काम। ठीक हो गया। और आपका बी करता है भाई, बी कितने दिन में करता है, 50 दिन में। सी करता है 60 दिन में काम। ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 600। अब देखो ध्यान से 600 आ गया। अब देखो क्या होगा, 40 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 600 है, यानी 15 चौका 60, तो 15 से मल्टीप्लाई होगा। और ये कितने से होगा भाई, ये होगा 12 से। ठीक हो गया। ठीक है, 12 पंजा 60, और ये कितने से होगा, 60 होगा 10 से। ठीक हो गया। मतलब ए का वन डे वर्क कितना है, 15, और बी का वन डे वर्क है 12, और सी का वन डे वर्क है 10। ए का वन डे वर्क कितना है भाई, ए का है 15 और बी का है 12 और सी का वन डे वर्क है भाई 10। ठीक हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क करने को है भाई 600। ठीक हो गया। और यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बोला है, इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर वे सभी जो है साथ में काम करते हैं तो हाउ लॉन्ग दे टेक टू कंप्लीट अ वर्क, यानी कितना समय लगेगा उन तीनों को साथ में काम करके। तो ए का वन डे वर्क था 15, बी का वन डे वर्क था 12 और सी का वन डे वर्क था 10, विच इज़ इक्वल टू व्हाट, 600। ठीक हो गया। सम कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ गया 17, 27, 37, 37 इज इक्वल टू 600। अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या बना है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 600 अपॉन 37। 37 इज अ प्राइम नंबर, कैंसिल आउट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 37, 37 वन जा 37, और कितना बचता है 23 बचता है, और साथ में इधर क्या है 0। 230 अपॉन 37, देखो 37 ये कितने से आएगा, 6 18, यानी 6 से जाएगा भाई, 6 से जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होता है 37 मल्टीप्लाई 6, 7 के 42 का 2 कैरी 4, 6 18, 19 20 21 22, यानी 222 होता है। और नेक्स्ट कितना बचा है, 8 बचा है। तो 8 क्या है, इधर 37 से छोटा है, पॉइंट लगा लेंगे, 80 बन जाएगा। 37 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया, 7 दूने 14 का 4 कैरी 1, 3 दूने 6 1 7, यानी 74। तो 2 से जाएगा। उसके बाद बचा है भाई 74 के बाद 6 यानी 60, तो 37 1 से जाएगा। ठीक हो गया। यानी ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये तीनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, 16.21 डेज में। ठीक हो गया।
और अगर आप लोग जो है फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला भाई 1/t इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब देखो ध्यान से 1/t इज इक्वल टू 1/a बोले तो 1/40 प्लस 1/50 प्लस 1/60। तो एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा 600 और ऊपर मल्टीप्लाई कितने से होगा, फर्स्ट वाला होगा 15 से और सेकंड वाला होगा 12 5 60 यानी 12 और नेक्स्ट वाला सी वाला पार्ट किससे होगा, सी वाला पार्ट होगा भाई 10 से मल्टीप्लाई। ठीक हो गया, सम कर लेंगे कितना आ जाएगा 1/t इज इक्वल टू कितना 37/600। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इजीली, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 37t इज इक्वल टू 600। ठीक हो गया, हैंस t इज इक्वल टू 600/37। तो कैंसिल आउट कर लेंगे, कितना आ जाएगा t इज इक्वल टू 16.21 डेज। और फर्स्ट वाले फॉर्मूले से भी ट्राई कर सकते हैं आप, उसको खुद कर लीजिएगा। तो अगला टाइप है फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन। तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन कैसे निकालते हैं भाई, अब देखो ध्यान से, इसमें पहली बात है कि वर्क डन पर डे कैसे निकलेगा। तो वर्क डन पर डे निकलेगा 1/टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क, और जो वर्क डन है टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ डेज वर्कड मल्टीप्लाई बाय वर्क डन पर डे। तो इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं भाई। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाय हिम इन 25 डेज। यानी ए एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, 25 दिनों में उसके द्वारा किए गए कार्य का अंश क्या होगा। तो सबसे पहली बात आपको निकालना है वर्क डन पर डे। तो वर्क डन पर डे निकलता है भाई 1/टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वर्क, ये लिया जा रहा है 40 दिन। ठीक हो गया, तो वर्क डन पर डे हो गया 1/40। और नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन। तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज वर्कड। तो नंबर ऑफ डेज कितना 25 डेज में आपको निकालना है उसका अंश, यानी फ्रैक्शन ऑफ वर्क निकालना है 25 डेज में। तो 25 मल्टीप्लाई बाय कितना, मल्टीप्लाई बाय वर्क डन पर डे, यानी वर्क डन पर डे कितना है 1/40। तो 5 × 25 8 × 40, तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू 5/8। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अगला टाइप है रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है फ्रैक्शन ऑफ वर्क की फॉर्म में, यानी रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 1 माइनस वर्क डन। नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट सेशन हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग वर्क को, यानी टोटल टाइम टेकन टू रिमेनिंग वर्क। तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग वर्क को फ्रैक्शन ऑफ वर्क की फॉर्म में, यानी रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 1 माइनस वर्क डन। तो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है ए कैन डू अ वर्क इन 30 डेज, बी इन 40 डेज, ए वर्क फॉर 9 डेज एंड रिमेनिंग वर्क इज डन बाय बी, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाय बी। अब देखो ध्यान से क्या क्या बोला है कि ए एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी 40 दिन में कर सकता है, ए जो है 9 दिन तक काम करता है और शेष काम जो है बी के द्वारा किया जाता है। तो बी द्वारा किए गए काम का फ्रैक्शन ऑफ वर्क क्या होगा, बी के द्वारा किए गए काम का अंश क्या होगा। अब देखो ध्यान से भाई, क्या पूछा है आपको, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन। तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन निकालना है बाय बी। अगर आप लोगों को पूछा होता है कि ए जो है काम छोड़ देता है 9 दिन के बाद और उसके बाद जो शेष काम है वो बी करता है, और आपको बताना है कि बी जो है कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में क्वेश्चन है फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन। तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन में देखो ध्यान से, अब क्या होगा यहाँ पर, तो काम किसने छोड़ा है भाई, ए ने काम छोड़ा है। ए ने अगर काम छोड़ा है तो पहले इसका वर्क डन निकालते हैं कि कितना काम किया है ए ने। ए के द्वारा कितना काम किया गया है भाई, 9 दिन में इसने काम किया, और 1 डे जो आपका 1 डे वर्क था इसका कितना था 1/30 था, विच इज इक्वल टू 3 3 = 9, और ये हो गया भाई आपका वर्क डन बाई ए इज इक्वल टू 3/10। उसके बाद देखो ध्यान से, रिमेनिंग वर्क आपको निकालना है। रिमेनिंग वर्क डन बाई बी इज इक्वल टू 1 माइनस वर्क डन बाई ए। तो रिमेनिंग वर्क कैसे निकलेगा, रिमेनिंग वर्क ऑफ बी इज इक्वल टू कितना 1 माइनस वर्क डन बाई ए, कितना था भाई, वर्क डन बाई ए था 3/10, विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा
7/10। कैसे? 10 1 10, 10 माइनस 3 7, 7/10। तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया? व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाय बी? तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाय बी इज 7/10। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।